CBSE 22 GSE a wheel of 10 metallic spokes। साइकिल का पहिया अगर आपने देखा हो तो उसी की बात हो रही है, जिसके वो बीच में मेटालिक स्पोक्स लगे होते हैं। कितने लगे हुए? 10। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है नंबर, याद रखिएगा कि ये ऐसे, ये एक स्पोक, ये दूसरा स्पोक, ये तीसरा स्पोक, ऐसे 10 स्पोक लगे हुए। ये तो रंगोली बन गई, कलर तो भर गया। सो इस टाइप के 10 स्पोक्स है, पर इसका न्यूमेरिकल में कोई भी यूज नहीं होता है। स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, नंबर ऑफ स्पोक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ कुछ तो टीचर भी ये गलती करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पोक से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब बात करते हैं निकालना क्या है सर। हर स्पोक की लेंथ कितनी दी गई है? 0.5 मीटर। बाय डिफॉल्ट सर्कल का क्या बन जाएगा? वो रेडियस। सब मतलब बेसिकली किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं? 120 रिवॉल्यूशन रेप्स पर मिनट। क्या ऐसा यूनिट है ये ओमेगा का? नहीं, ऐसा यूनिट याद रखिएगा रेडियन पर सेकंड होता है। अब आज आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रहा हूं टू कन्वर्ट रिवॉल्यूशन इनटू रेडियन। टू कन्वर्ट रिवॉल्यूशन इनटू रेडियन हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 2 पाई से। और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या कर दिया? डिवाइड बाय 60। तो अब पीछे जो आएगा उसका यूनिट क्या बनेगा? रेडियन पर सेकंड। तो ये आपको दिखा जाए तो ये फाइनल आंसर क्या है? 4 पाई। अब आपका ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। किसी को कोई डाउट? आपको कहा गया है कि जिस जगह पर ये सब रखा हुआ है वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.4 गॉस। अब गॉस इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला इज। बट अगर गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना हो तो -4 से मल्टीप्लाई किया जाता था 10 की पावर में। चैप्टर नंबर 4.1 में ये कन्वर्जन फैक्टर मैंने दिया था। जिनको मैंने पढ़ाया था, मैंने एक माइंड मैप बनवाया था 4.1 सेशन में। उस माइंड मैप में मैंने ये सब लिखवाया था। क्या बोला गया है निकालने को? इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द कॉइल। मतलब यहां पे इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। अब जितना इन दो पॉइंट्स के बीच में हुआ होगा उतना ही इन दो पॉइंट्स के बीच में हुआ होगा, उतना ही इन दो पॉइंट्स के बीच में हुआ होगा। टोटल नहीं होता है वो कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दो पॉइंट्स का ईएमएफ, इन दो पॉइंट्स का ईएमएफ, इन दो पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ इज सेम। तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता उसको, वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना अभी ओमेगा वाला। एक कलर दिख रहा है ना? थोड़ा सा दूसरा ले लेते नहीं तो सर दर्द होता है। E इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करके आंसर तो आप ला ही सकते हो, उसमें तो आपने मास्टरी कर रखी है। 0.4 into 10 raised to the power -4, ओमेगा की जगह 4 पाई एंड रेडियस की जगह 0.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपका 6.28 into 10 raised to the power -5 वोल्ट आना चाहिए।
यस हरिति। सर हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में टोटल ईएमएफ 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स नहीं हो सकता। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ 5 वोल्ट है तो इधर का भी 5 वोल्ट होगा, इधर का भी 5 वोल्ट होगा। ये सबको आप ऐड नहीं कर सकते हो, आपको इनको इंडिविजुअली देखना होता है कि अच्छा ये एक रॉड थी, जिस रॉड के इन दो पॉइंट्स के बीच में 5 वोल्ट आया, तो उतना ही इसमें भी आएगा, उतना ही इधर भी आएगा और उतना ही सब जगह आएगा। आप ऐड नहीं कर सकते हो टोटल। ओके ठीक है। दूसरी चीज, मिस्टर तनय, स्पोक पूरा नहीं लेना है, सेंटर से स्टार्ट होगा। एक बार देख लो मुझ सॉल्व करके वैल्यू। स्पोक तो 0.5 वो रेडियस की तरह ट्रीट होगा, ना कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2। वो मैंने बनाते वक्त पूरा पूरा बनाया है। बनाते वक्त ऐसा नहीं होता, जब तुम्हारी साइकिल की वो ये वायर्स को देखोगे तो वो सेंटर से कनेक्टेड होते, सेंटर से इधर तक, और इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। तो डिवाइड बाय 2 मत कर दीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट रेडियस है। डन। हरिदी कोई डाउट है? नो सर, मैं लोअर करने ही वाली थी।